पीएचडी 2023 परीक्षा में हुए धांधली के आरोप में छात्रों ने पूर्णिया विश्वविद्यालय में तालाबंदी की। छात्रों का आरोप है कि कुलपति के मनमाने रवैये की वजह से छात्रों को पास फेल किया जा रहा है। जो छात्र परीक्षा और इंटरव्यू में पास हो गए थे उनका दोबारा कॉपी चेक कर फेल कर दिया गया। ऐसे छात्रों में SC/ST छात्रों की संख्या ज़्यादा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कुलपति पर नियम के विरुद्ध काम कर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि जिस तरह कुलपति अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं उनसे उनके सर्टिफिकेट पर भी शक हो रहा है। सरकार को उनके सर्टिफिकेट की भी जांच करनी चाहिए। आज यहाँ पर हम लोग पीएचडी 2023 का जो मामला है उसी मामला को लेकर के हम लोग जो है आज यहाँ पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में हम लोग जो है तालाबंदी करने का काम किए हैं। आज ये तालाबंदी हम लोग इसलिए किए हैं कि ये पीएचडी में जो है इतना बड़ा धांधली हुआ है कि जब पूर्णिया विश्वविद्यालय में जो है कि पीएचडी का जब फर्स्ट रिजल्ट दिया, फर्स्ट रिजल्ट आने के बाद उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट मेरिट लिस्ट घोषित हुआ और छात्रों का जो है नामांकन होना बाकी था। और ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के वर्तमान जो वीसी हैं विवेकानंद सिंह सर, इनका इस विश्वविद्यालय में आगमन होता है। जब इनका आगमन हुआ विश्वविद्यालय में तो उस समय जो है सिर्फ पीएचडी का रिजल्ट आया हुआ था और इंटरव्यू बाकी था। तो ये जो है इंटरव्यू का प्रोसेस आगे बढ़ाए। जब इनको पता चला या कोई बोला कि यहाँ पर जो है एग्जाम में धांधली हुआ है, रिजल्ट में धांधली हुआ है, तो इनको जो है इंटरव्यू नहीं कराना चाहिए था। तो ये क्या किए, एक तरफ इंटरव्यू का भी डेट दे दिए और दूसरी तरफ जो है ये जांच कमेटी भी बैठाए। तो जब जांच कमेटी बैठाए और एक तरफ इंटरव्यू हो करके फाइनल हो गया, जब जांच कमेटी आप बैठाए तो आपको इंटरव्यू नहीं कराना चाहिए था। जब तक रिपोर्ट नहीं आता, बिना रिपोर्ट के आने के पहले जो ये इंटरव्यू करा दिए। उसके बाद जांच कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो ये जो है रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किए। हम लोग को भी पता चला कि रिपोर्ट में जो है गड़बड़ी आया है। जो जांच करता था वो बोला कि ये परीक्षा में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, रिजल्ट फेक है। तो जब रिजल्ट कोई फेक होता है या कोई बड़ा धांधली है तो आखिर धांधली कौन किया? धांधली करने वाला के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि रिवैल्यूएशन करवाए, दोबारा कॉपी जांच करवाए। जब दोबारा कॉपी जांच होता है तो वो जो है नियम है कि आप जो है दूसरा कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉपी को भेजिए और वहां पर जो है कॉपी को जांच करवाइए। लेकिन दूसरा यूनिवर्सिटी कॉपी नहीं भेज करके इसी यूनिवर्सिटी में रख के अपने कार्यालय में जो रख करके ये जो है प्रोफेसर से जांच नहीं करवाए, ये एसोसिएट प्रोफेसर से कॉपी जांच करवाए, जो कि ये नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। यूनिवर्सिटी का जो नियम होता है उस नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। एसोसिएट प्रोफेसर से जांच करवा के दोबारा रिजल्ट दिए। दोबारा रिजल्ट देने के बाद उसमें सबसे बड़ा मामला ये आया कि जो छात्र पहले पास था और वो इंटरव्यू में भी पास हो गया, उसका नामांकन होना था, वैसे छात्र को जो है बहुत सारे छात्र को फेल कर दिया गया, जिसमें कि खास करके SC/ST छात्र जो है उसको पूरा फेल कर दिया गया। सभी छात्रों को हम लोग आंदोलन किए। जब भी आंदोलन किए तो उसके बाद VC साहब बोले ठीक है, हम लोग जो आगे प्रोसेस करते हैं, आगे जो देखते हैं, दोबारा एग्जाम लेंगे, रद्द करेंगे। हम लोग को बरगला दिए। बरगलाने के बाद अभी जो है वर्तमान में फिर क्या किए कि दोबारा उसी रिजल्ट पे दोबारा जो है इंटरव्यू का डेट दे दिए, जो कि छात्रों के विरुद्ध है। छात्रों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर जो है तालाबंदी किए हैं। जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग जो है एकदम हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए ये छात्रों के अधिकार का बात है, ये गरीब छात्र का अधिकार का बात है। यहाँ के कोसी सीमांचल में पिछड़ा हुआ छात्र है, सभी जो है मजदूर के बच्चे हैं, उनको जो है आप उच्च शिक्षा लेने से रोकने का काम करते हैं। जो दलित छात्र है, जो आदिवासी छात्र है, आप उनको टारगेट को लेकर के आपका जो यहाँ का प्रशासन है वो टारगेट में रख करके उनको जो है फेल करने का काम किए, ताकि ये पीएचडी नहीं करे और आगे जो है नहीं बढ़े। जब पीएचडी कर लेगा ये प्रोफेसर बन जाएगा, दलित समाज आगे बढ़ जाएगा, आदिवासी समाज आगे बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बस हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि पूर्णिया विश्वविद्यालय हमारी जितने भी कोसी सीमांचल के छात्र हैं सबका ये एक हक है। पूर्णिया विश्वविद्यालय जब खुला था तो हम लोगों को खुशी हुई थी, जो मधेपुरा नहीं जाना होगा, लेकिन जब से विश्वविद्यालय खुला है ना तब से छात्र परेशान रहते हैं। आप परीक्षा विभाग जाइए, वहाँ देखिए कितना धांधली होता है, बच्चे परेशान है VC के जो है कार्यशैली से। बस हम एक ही चीज कहेंगे कि हे
महादेव वीसी को सद्बुद्धि दे, जो कि इस छात्रों की हक की बातों के साथ वो आए और छात्रों के साथ इंसाफ करे, न कि छात्रों को डराने का काम करे। मेरा नाम रवि झा हुआ। कुलपति को सब चीज पता है, ठीक है। किसके दबाव पे रिवॉल्यूशन कराया गया, सबसे पहला मांग किसके दबाव पे। जब वीसी साहब से हम लोग पूछते हैं कुलपति साहब से कि किसके दबाव में आप किया गया, तो आप लोग वो बोलते हैं कि अनशन किया गया था। अनशन में एडमिशन का मांग हुआ था। वे बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गया, मैं लिखित रूप से नहीं लिया गया। क्या लिखित एक गलती बोल के 76 विद्यार्थी का जितना भी जो रिजल्ट हुआ, जो पास किए और फेल कर गए, उसे एक गलती से बस हो जाएगा सोल्यूशन। वीसी साहब से जब भी हम लोग मिलने जाते हैं, उनका कहना है कि हमको गोली मार दो, हमको गोली मार दो। एक कमिश्नर जो उनका आदमी, एक 4 जिला का मालिक आदमी, वो ऐसा बयान देता है, क्या वे कुलपति में भी डाउट लग रहा है उनका सर्टिफिकेट सही है या गलत, ये भी हमको शक्का लग रहा है। मेरा नाम राहुल सिंह हुआ, पुण्या कॉलेज छात्र नेता। बहुत बड़ा धांधली मानते हैं कि एक एग्जाम को 2 बार चेक करवाया गया तो 2 तरह की रिजल्ट आई। मैं तो कहता हूँ 2 और बार उनको चेक करवाया जाए, जो बच्चा फेल होंगे ना अभी वो भी पास कर जाएंगे। तो हमारा मांग यही है 2 और बार उनको जो है ना चेक करवाया जाए, ताकि जो भी बच्चा फेल होकर मरमाहत हो गए उनको भी पास कर दिया जाए और सब लोग पास हो जाए। तो जो पूर्व में जो गड़बड़ियां हुई होगी वो किन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा हुई होगी। तो ऐसे पदाधिकारियों पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी या ऐसे पदाधिकारी जब तक सामने नहीं आएंगे, तो फिर इसको आगे बढ़ाने का तो मेरे अनुसार से कोई ये नहीं लग रहा है। हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्रों के पक्ष में है। जो भी डिसीजन होगी छात्रों के पक्ष में होनी चाहिए, लेकिन एक भी जो आवाज को दबाने का, जो अधिकार को, जो हक को छीनने की बात विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है बारंबार, जो भी यहाँ दलित समाज के हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग ना घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। जहां तक होगा हम लोग इस लड़ाई में सब एकजुट होकर कर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग एकदम सामने से लड़ने के लिए तैयार है। पीयूष पुजारा मेरा नाम है, मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ छात्र राजद का। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि विवेकानंद सर जो वीसी हैं, जब वो यहाँ आए, एग्जाम हो चुका था, क्या भारत में विवेकानंद सर वीसी बताएंगे कि गेट, पेट और नेट, इन तीनों पेपर से आप हायर एजुकेशन का, आप कहीं पे एंट्रेंस पेपर का कहीं एडमिशन लेते हैं, क्या उस पीएचडी के पेट के पेपर में, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा था, ठीक है, बहुत बच्चों का आरोप था कि उस पेपर में है ना धांधली हुई और पेपर है ना मोबाइल से देख के लिखा गया। सर ने बोला कि नहीं उसमें कोई सीसीटीवी नहीं था। दूसरा चीज, जो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाता है पहले पेपर में, क्या होता है डिस्क्वालीफाई का मतलब? सर ने बोला कि जो फुलफिल नहीं कर पाता अपना टर्म्स एंड कंडीशन, वो डिस्क्वालीफाई होता है। क्या डिस्क्वालीफाई बच्चा दूसरे पेपर है, दूसरा रिजल्ट में पास कैसे हो जाता है? ठीक। तीसरा सबसे बड़ा चीज, SC/ST का मुद्दा, 47 SC/ST बच्चे पास थे 14 अलग अलग विषयों में, क्या वो बच्चे है ना फेल कैसे कर गए दूसरे रिजल्ट में? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 50% से ज्यादा बच्चे फेल और पास हुए। 76 ऐसे बच्चे थे जो पहले रिजल्ट में पास थे और 104 नए बच्चे थे जो दूसरे रिजल्ट में पास हो गए। इतना बड़ा पास और फेल का अंतर था। तो ऐसा कोई भारत का यूनिवर्सिटी है? हमारे वीसी सर बताएंगे कि इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी आप इंटरव्यू का डेट रखते हैं नया रिजल्ट में, और आप हमेशा कहते हैं कि बच्चों के कहने पर ही हम कॉपी रीचेकिंग करवाया था। कि ऐसे कौन से बच्चे थे और कहाँ का आंदोलन था जो रीचेकिंग करवाए कॉपी आप? और जब जब इसके पीछे एक ही कारण है कि ये टेक्निकल कॉलेज के वीसी थे, इनको नॉन टेक कॉलेज में चलाने के लिए इनको पता नहीं था। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पहले से भी बहुत भ्रष्टाचार इसमें अधिकारी थे, ठीक है, और इनको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप राज्यपाल से मिले, क्या आपने बताया कि इतने बड़े पेपर में सीसीटीवी नहीं था? क्या राज्यपाल को आपने बताया कि जो डिस्क्वालीफाई बच्चा था वो पास कर गया मेरे आने के बाद? क्या आपने राज्यपाल को बताया कि इतना बड़ा पास और फेल में अंतर हो गया रीचेकिंग के बाद? 50% से ऊपर बच्चे पास फेल हो गए। आपने नहीं बताया। आप अगर बताते तो आप वीसी के पद से हट जाते, आप फिर से किसी कॉलेज में है ना प्रोफेसर हो जाते। ठीक, सब छात्रों का एक ही मांग है कि इतना। और हाँ, वीसी सर बाद में क्या कहते हैं? बाद में कहते हैं कि जो 76 बच्चे फेल हो गए हैं वो है ना 24-25 के पैट के एग्जाम में उनको बैठाया जाएगा, उनको पास कर दिया जाएगा। तो क्या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आज के दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल के दिन भी यहाँ बैठेंगे। क्या वो बच्चे उस समय क्या है ना पास किए थे फिर अगले 25 सेशन में पास करेंगे? इसकी कोई है ना मुल्कान नहीं है। हमारी सीधा सीधा मांग है
कि ये VC सर जितने जितने अधिकारी लिप्त हैं, ठीक है, उनका नाम उजागर करें छात्रों के बीच में कि इतना बड़ा अंतर कैसे आया। और दूसरा, जो डिस्क्वालीफाई बच्चा और बिना कैमरा के पेपर करवाए हैं, क्या VC सर जवाब देंगे इसमें क्या? करण यादव, युवा नेता, कांग्रेस, बिहार।